तो दोस्तों आज की जो हमारे क्लासेस है ये हमारा हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव दोनों के लिए है। तो मेरे शेर और सरनियों आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में जो 5-5 मार्क्स का जो 4 क्वेश्चन आती है तो उसमें आप लोगों का 20 मार्क्स मिलती है। लेकिन मेरे दोस्तों स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं, या तो कोई स्टूडेंट्स अगर बनाते हैं तो उनको आइडिया नहीं होती है कि आखिर हम किस बेस पे बनाएं, क्या लिखने का फॉर्मेट होगा, कहां पे क्या लिखना चाहिए, किस तरह से हमें अधिक मार्क्स मिलेगी, ये स्टूडेंट्स को आखिर पता नहीं होता है। मेरे दोस्तों याद रखना, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बेटर तरीके से सारे क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। साथ ही साथ कौन सा क्वेश्चन इस साल पूछे जाएंगे, सारे वो क्वेश्चन आप लोगों के मैं बारीकी से बताने वाला हूं। तो मेरे शेर नहीं हो, मेरे लिए अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ इस चैनल के माध्यम से हमें प्रॉफिट हो रही है, तो मेरे भाई पहला आप लोग काम कर एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और मेरे भाई अगर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद अच्छा फील हो तो आप लोग लाइक करके ही जाना मेरे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं दिन रात एक करके मेहनत कर रहा हूं। तो आइए सर बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सबसे पहले मेरे दोस्तों, और हाँ एक बात याद रखिएगा, बोर्ड को खुला चैलेंज से कहना मेरे भाई, जग बोर्ड से कहना कि आपको एक पागल इंसान ने खुला चैलेंज दिया है कि आपके अंदर में इतनी औकात है तो इस टॉपिक से बाहर पूछ के दिखाना हिंदी में। हाँ याद रखना है, लेकिन एक चीज है कि किसी को भी ब्लेम करने से पहले सबसे पहले आपके अंदर में झांक कर देखना है, क्या आपने सारे वो क्वेश्चन को कर लिए हैं जो बताया गया है, जिस कारण से जैक को चैलेंज किया गया था। क्या आपने वो सारे प्रश्न देख लिए हैं? अगर आप देख लिए हैं तो आप बोल सकते हैं, अगर नहीं देखे तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो मेरे दोस्तों एकदम शुरू से लेकर अंत तक बेटर तरीके से देखना है भाई। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पत्र लेखन। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप पत्र लेखन, इसके बाद हमारा संपादकीय, इसके बाद हमारा जनसंचार, ये हमारा निबंध लेखन, और मेरे दोस्तों संचार ये हमारा आलेख, और हमारा एक आता है सर हमारा संप्रसंग। क्या आता है? संप्रसंग, संप्रसंग। याद रखना ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आती है कितना, 5 मार्क्स का, यानी टोटल आपके एग्जाम में आती है 5-5 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। ठीक है ना? तो आप सभी को एकदम बेटर तरीके से देखना है भाई। चलिए सर एक एक स्टेप को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मैं अभी आपको उत्तर भी बताने वाला हूं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा, टेंशन डोंट वरी। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो चलिए मेरे भाई, सबसे पहला मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आया हूं पत्र लेखन। आखिर हमारे एग्जाम में कौन कौन से पत्र लेखन आएगी? पहला पत्र लेखन देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है तो मैं समझा रहा हूं, उसको देखना है भाई। ठीक है, मैं लिखने का फॉर्मेट भी बताऊंगा, सारा चीज वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो आप कभी सोच नहीं सके कि सर इतना कम समय में आप कैसे इतना बेहतर तरीके से बता रहे हैं। देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि मेधा सह निर्धनता, यानी इसका मतलब होता है कि आप गरीब छात्र हैं। क्या है? आपसे बात कर रहा हूं मैं, हाँ आपसे। आप क्या है भाई? एक गरीब छात्र हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं ना कि माँ याद रखना है कि आज हम गरीबी है, लेकिन याद रखना है मेरे माँ कि मैं मेहनत करूंगा और आपको रंग ला के दिखाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। एकदम अपने माता पिता को मेरे दोस्तों अपना सपना को पूरा करके दिखलाना है, उसका मजा कुछ और ही आएगी जब आपको सफलता मिलेगी। तो मेधा सह निर्धनता छात्रवृत्ति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के नाम पर एक आवेदन पत्र लिखिए। इसका मतलब होता है कि आप गरीब छात्र हैं। मेरा बात को ध्यान से सुनिए, आप गरीब छात्र हैं, कैसे लिखना है मैं सारा चीज बता रहा हूं। आप एक गरीब छात्र हैं और इसके बाद मेरे दोस्तों आप स्कूल के फीस नहीं भर सकते हैं, और आप बताइएगा कि सर मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें, मुझे स्कॉलरशिप प्रदान करें, ताकि सर हम अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सके। सर मेरे पिताजी का इतना काम, मेरे पिताजी का इतना आय का इनकम नहीं है कि सर हम हमारे फीस भी भर सके, इसलिए सर हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया सर आप मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कोशिश करें। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, आपके आज्ञाकारी छात्र। ये हो गया भाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है मेरे भाई? देखिए सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। क्या क्या लिखना है? ध्यान से देंगे। सेवा में क्या लिखना है? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, श्रीमान प्रधानाध्यापक, याद रखना जो मैं बोल रहा हूं लिखते रहिएगा। प्रधानाध्यापक महोदय, लिखने का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखना है सर सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, अपने स्कूल का नाम लिखना है, अपना स्कूल। याद रखना जो भी आपका स्कूल का नाम है, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मेरा स्कूल का नाम है डी, इंग्लिश में हिंदी में लिखना है, मेरा स्कूल का नाम है DVC पंचेत डेम। ठीक है, मैं स्कूल का नाम लिख दिया हूं। इसके बाद आपको लिखना है सर क्या? विषय। क्या लिखना है मेरे भाई? लिखना है सर विषय। विषय क्या भाई? मेधा सह निर्धनता छात्रवृत्ति हेतु। याद रखना है मेधा, जो भी आपका यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, जो आपका
सब्जेक्ट दिया हुआ है वो विषय आपको यहाँ पे लिख डालना है। इसके बाद लिखना है सर महाशय, क्या लिखना है, महाशय। इसके बाद कोमा देकर लिखना है सभी ने निवेदन पूर्वक यह कहना है कि सर मैं 12वीं कक्षा का एक छात्र हूं या छात्रा हूं, मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि सर मेरे पिताजी मेरे अलावा मेरे घर में 4 भाई बहन को भी हमारा लालन पालन करते हैं। साथ ही साथ सर हमारा इनकम इतना नहीं है कि मेरे पिताजी सर की घर का सारे इनकम को सारे खर्च को चलाने के बाद हमारे फीस को भर सके। सर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सर आप मेरे छात्रवृत्ति प्रदान करने की मुझे कोशिश करें ताकि मैं अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं। अतः श्रीमान सर आप लिखेंगे इस तरह से कि सर आपसे नम्र निवेदन है कि सर आप मुझे जल्दी से छात्रवृत्ति प्रदान करें ताकि हम अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सके। आपका आज्ञाकारी छात्र राहुल वगैरह जो भी है आपको लिखना है। समझ में आई? मैं लिखाऊंगा अभी, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना भाई, मैं ये आपको टेलर दे रहा हूं, ठीक है। अभी मूवी दिखाऊंगा, पहले ये क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है सर, अच्छा पहले तीसरा आ गया, पहले तीसरा ही देख लीजिए। दैनिक समाचार पत्रों, सबसे पहले तो समाचार पत्र दो प्रकार का होता है। एक हम लोग संपादक की लिखते हैं और एक होता है हमारा सर किसको तो बताएंगे सर, एक होता है हमारा ऑफिस वगैरह जो में लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर बढ़ते प्रदूषण एवं अनियंत्रित पेड़ पौधे की कटाई के लिए कटाई के बारे में लिखते हुए समाधान अनुरोध करें। देखिए ना, आप एक ऐसे समाचार पत्र को लिखिए, आप प्रभात खबर को लिखिए, हिंदुस्तान को लिखिए, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, किसी भी पत्रकारिता को लिखिए, बताइए कि हमारे इलाके में काफी प्रदूषण हो रही है और दिन प्रतिदिन हमारे इलाके की पेड़ पौधे को काटा जा रहा है और यहाँ पे फैक्ट्रियां बसाई जा रही है। तो ये आप पूरे हिंदुस्तान वासियों को दिखाएं ताकि यहाँ पे जो पेड़ की दिन प्रतिदिन कटाई हो रही है इस पर रोक लगे। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पे प्रदूषण हो रही है इस प्रदूषण पे भी क्या करे, रोक लगाया जाए। ये आपको लिखना होगा, ठीक है। ये हमारा सर दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखिए मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि आपने नगर में नियमित जलापूर्ति निकाय के अध्यक्ष के नाम पर एक प्रार्थना पत्र लिखे। यहाँ पे अध्यक्ष की जगह में आपका नगर पालिका भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, आपके इलाके में पानी की काफी कमी है, आपके इलाके में पानी की काफी कमी है। एकदम इतना इत्मीनान सुकून के साथ सुनिए, मरते दम तक नहीं भूलोगे ये क्वेश्चन का आंसर, इतना सुकून के साथ बताऊंगा, सुनिएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूं कि आपके इलाके में पानी की काफी कमी है और इस कमी को आप जिला अध्यक्ष या तो नगर पालिका के अध्यक्ष को एक पत्र लिखे, बताइए कि सर हमारे इलाके में पीने का योग्य जो पानी है वो काफी कमी है, जिस कारण से हमारे यहाँ पे जल की पूर्ति नहीं हो पाती है। कैसे लिखना है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले लिखेंगे, याद रखना है मेरे शेर हुसैन, सेवा में, क्या लिखना है, सेवा में। इसके बाद मेरे दोस्तों आपको लिखना है क्या, किसको लिखना है, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय लिख दिए। इसके बाद अपना विषय जो भी डालना है, विषय जो दिया हुआ है जलापूर्ति के लिए आवेदन पत्र। इसके बाद लिखना है क्या, ध्यान से सुनिएगा, लिखना है कि मैं संजय कुमार या तो मैं राहुल कुमार, जो भी आपका नाम है, मैं अपने इस इलाके से मैं बोल रहा हूं। कोई भी इलाका हो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं धनबाद जिला का निवासी हूं, फलना गांव के रहने वाला हूं, हमारे यहाँ पे जल आपूर्ति की काफी कमी है। गर्मी के दिनों में लोग पानी भरने के लिए काफी दूर तक पैदल जाकर पानी भरते हैं। पानी भरने के दौरान कई बार ऐसे भी देखा गया कि मारपीट भी हो जाती है। सर कई बार ऐसे देखे गए कि महिलाएं रात को आधी नींद पे ही वह कतारों पर लाइन लगाने के लिए आधी रातों से लाइन लगाते हैं। और मेरे दोस्तों बताया गया है कि आप कभी देखें कि हमारे इलाके में इतने चापाकल होने के बावजूद भी हमारे पानी का आपूर्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारे इलाके के सारे चापाकल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सर आपसे नम्र निवेदन है कि आप जल्दी से हमारे यहाँ पे इलाके पे पानी की जलापूर्ति की भरमर कोशिश करें ताकि हमारे यहाँ के सारे निवासियों को जल प्राप्त हो सके। आप एकदम शानदार तरीके से लिख सकते हैं, आप शानदार तरीके से लिख सकते हैं। 2 क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन में बताया। चौथा देखिए, शहर के आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखिए। मानी आप कहीं पे हैं, आप किसी शहर में रह रहे हैं, आप किसी गांव पे हैं, दिन प्रतिदिन आपके गांव में चोरी हो रही है, ठीक है। आज इसका घर में तो कल उसका घर में, कल उसका घर में, दिन प्रतिदिन चोरी हो रही है। आप थाना प्रभारी को एक ऐसे पत्र लिखें ताकि वो आकर इस पर क्या हो सके, रोक लगाएं कि यहाँ पे जो हो रही है चोरी किस कारण से हो रही है, इस पर कैसे हम लोग इसको समाधान निकाल सकते हैं, इसके बारे में वो विचार विमर्श करेंगे। ये हमारा सर चौथा क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखिए, आपके अर्थशास्त्र की पढ़ाई ना हो पाने से अपने कठिनाई को दूर करने के लिए आवेदन अपने प्रधानाचार्यों को पत्र लिखे। यानी आपके स्कूल में एक अर्थशास्त्र का शिक्षक नहीं है,
आपके स्कूल में अर्थशास्त्र के शिक्षक नहीं है और जिस कारण से आपके एग्जाम करीब आ चुकी है और आपका तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, तो आप अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखें और उन्हें बताइए कि सर हमारे कक्षा इकोनॉमिक्स की पूरी तरह से रुक चुकी है क्योंकि हमारे यहाँ पे शिक्षक अनुपस्थित है, यहाँ पे हमारे शिक्षक नहीं है सर, जल्दी से एक इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के शिक्षक की नियुक्ति किया जाए ताकि वो हमारे सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर सके। समझ में आ गया? समझ में आ रहा ना? अभी मैं आंसर करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, मैं जिंदा हूं अभी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन है सर, नगर पालिका अध्यक्ष को सड़क की दुर्दशा के लिए एक शिकायती पत्र लिखे। ठीक है, आपके इलाके में पूरी तरह से जो सड़क है वो जर्जर हो चुकी है, आप एक नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखे और बताइए कि सर हमारे इलाके की जो सड़क है पूरी तरह से खराब हो चुकी है, इस सड़क की जल्दी से मरम्मत किया जाए। समझ में आई ना? एक क्वेश्चन और याद रखिएगा 7वां नंबर में, एक क्वेश्चन और याद रखना भाई 7वां नंबर में। देखिए अभी मैं 8वां नंबर में बताने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे। अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए जिला के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे। आप सभी को पता है कि बरसात के मौसम में कहीं ना कहीं पानी जम जाते हैं, पानी जम जाने के कारण तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है क्योंकि नया नया मच्छर का निर्माण होता है, नया नया मच्छर पैदा होती है, जिस कारण से हमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे हमें बीमारी से सामना करना पड़ता है। तो आप सबसे पहले एक स्वास्थ्य विभाग के बारे में एक पत्र लिखे ताकि उनको बता सके कि हमारे इलाके में बहुत सारे ऐसे जगह जहां पे पानी जम जाती है, पानी जम जाने के कारण हमारे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे बीमारी उत्पन्न होती है। सर आपसे नम्र निवेदन है कि इस इलाके पर आप खुद आकर दौरा करें और इसका समाधान जल्द से जल्द निकालें ताकि हमारे यहाँ पे रहने वाले सारे नागरिकों को सुविधा महसूस हो सके। समझ में आई? समझ रहे हैं विनोद मेरे बात को? अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, नया राशन कार्ड बनवाने के लिए जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखे। खतरनाक क्वेश्चन बताएं भाई, एग्जामिनर से कहना कि है तेरे अंदर में दम तो इससे बाहर पूछ के दिखाना। ये जो पागल इंसान बता रहे हैं ना, कहना कि इससे पागल इंसान के बताई हुई बातों से बाहर पूछ के दिखाना, लेकिन बोलने से पहले कर लेना भाई, ठीक है। देखिए नया राशन कार्ड बनाना, आपका राशन कार्ड है, ठीक है, मान के चलिए आपका क्या है, राशन कार्ड है और इस तरह से राशन कार्ड में पूरी तरह से प्रिंट होती है, तो राशन कार्ड आपका खत्म हो चुकी है, ठीक है, आपका राशन कार्ड पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और आपको राशन नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि कहाँ पे प्रिंट आउट करेंगे, जैसे बैंक अकाउंट में हम लोग बैंक खाते में हम जाके प्रिंट आउट करते हैं, इसी तरह से। तो आप एक पत्र लिखें, ठीक है, जिला अधिकारी को, और वो आपको बताएं कि सर हमारा पूरी तरह से भर चुकी है हमारा नया पुराना राशन कार्ड, हमें नया राशन कार्ड देने की अनुमति प्रदान करें। अब इसके बारे में लिखिए, ठीक। चलिए विनोद अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, अगला क्वेश्चन पाते हैं सर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन है सर, अब आते हैं सर जनसंचार के बारे में। देखिए 5 मार्क्स वाला, जनसंचार किसे कहते हैं, जनसंचार साधनों की क्या विशेषता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया सर, संचार एक व्यक्ति के बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संचार कहलाता है। एक व्यक्ति के बात को दूसरे व्यक्ति तक किसी उपकरण द्वारा, किसी माध्यम द्वारा पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। जैसे एग्जांपल मेरे दोस्तों, मैं मोबाइल का प्रयोग करके हम किसी से बातें कर रहा हूं, या तो मैं व्हाट्सएप से किसी से चैटिंग कर रहा हूं, या तो मेरे दोस्तों मैं एसएमएस से किसी को कोई मैसेज भेज रहा हूं, तो ये हमारा बात हो रही है उनसे, लेकिन किसी उपकरण द्वारा, किसी माध्यम द्वारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं जनसंचार। ओके, टीवी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन पे आते हैं सर, जनसंचार के माध्यम एवं साधन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है सर हमारा, सुनिएगा, दूसरा क्वेश्चन है सर, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों पर प्रकाश डाले। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों पर प्रकाश डालना है, समझ में आ रहे हैं ना, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों पर प्रकाश डालना है। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, प्रिंट मीडिया की विशेषता क्या, प्रिंट मीडिया की विशेषता का उल्लेख करें। जो आप लोगों का प्रिंट मीडिया है इसके बारे में उल्लेख करना है, पूरा विस्तार पूर्वक उल्लेख करना है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा, तो कम से कम आपको 5 मार्क्स जैसा आंसर भी लिखना होगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, समाचार के किन्हीं 5 प्रमुख तत्वों पर संक्षेप प्रकाश डाले। समाचार के, समाचार लेखन का कुछ ना कुछ विशेषता होगी, कुछ ना कुछ क्वालिटी होगा, है ना भाई, तो इसके बारे में बताने के समाचार के किन्हीं 5 प्रमुख तत्वों पर संक्षेप में प्रकाश डाले। अब आते सर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि पत्रकारिता, पत्रकारिता के बारे में आते सर। पत्रकारिता के लेखन क्या है, स्पष्ट कीजिए। पत्रकारिता लेखन क्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर, संपादकीय लेखन के बारे में बात करते हैं। संपादकीय लेखन क्या है, इसकी क्या विशेषता है, संपादकीय लेखन क्या है, इसकी क्या क्वालिटी है, ये आपको बताना है। दूसरा बताना है सर, फीचर किसे कहते हैं, फीचर के कितने प्रकार है, फीचर किसे कहते हैं, फीचर के कितने प्रकार है, ये भी आपको पूरा डिटेल्स में बात करना है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है,
आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। फीचर लेखन किसे कहते हैं? देखिए संपादकीय क्या है, इसकी क्या विशेषता है, फीचर किसे कहते हैं? एक फीचर लेखन अलग होता है, फीचर क्या है और फीचर लेखन क्या अलग, लेखन अलग है, दोनों अलग है, तो इसको अलग से आपको लिखना है भाई, ठीक है। उम्मीद करें अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे सर कि अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा गौर करेंगे। वो तो पर रिपोर्ट जिसे हम लोग प्रतिवेदन कहते हैं, प्रतिवेदन का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी प्रतिवेदन किसे कहते हैं, रिपोर्ट किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है, प्रतिवेदन कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। ये क्या पढ़ना है सर? क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं सर कि एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषता क्या, विशेषता बताएं। एक अच्छे रिपोर्ट यानी एक अच्छा प्रतिवेदन का क्या क्या क्वालिटी है, या क्वालिटी के बारे में आपको बताना है। समझ में आ रहे हैं ना विनोद? तीसरा पॉइंट पे प्रतिवेदन किसे कहते हैं, प्रतिवेदन के प्रकारों को लिखे, इसके लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खतरनाक क्वेश्चन है भाई, सारा क्वेश्चन एकदम खतरनाक क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को आप जब देखेंगे ना मेरे भाई दोस्तों, तो आपको यकीन नहीं होगा। आप पीवाईक्यू उठाकर देखें, मॉडल पेपर उठाकर देखें, इससे बाहर आज तक एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन सही तरीके से आप सभी को देखना होगा भाई। आइए सर अब क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इतना सारा चीज तो मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बताया हूं, क्या हमारा फीचर लेखन, संपादक लेखन, उसके बाद पत्र लेखन, ये सब बताया। अब आते हैं सर निबंध लेखन, जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। और एक बात याद रखिएगा, निबंध लेखन का मतलब वो निबंध लेखन नहीं जो हम लोग बचपन में लिखते थे, स्कूल पर लेख, गाय पर लेख, अपने विद्यालय पर लेख, अपने शहर पर, अपने गांव पर नहीं। यहाँ पे जो आपका निबंध लेखन होती है ना, वो स्टेप होता है। जैसे पहले आपको भूमिका लिखना होगा, फिर पॉइंट डालना होगा, इसके बाद आपको लास्ट में लिखना होगा कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखना होगा, तब जाके आपको 5 मार्क्स में 4 मार्क्स मिलेगी। आप क्या सोचते हैं कि हम पैराग्राफ की तरह लिख लेंगे तो हमारा 5 मार्क्स मिल जाएगी? यूं ही इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है। चलिए सर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कोरोना वायरस जो अभी हमारा लेटेस्ट में चल रही है, जो प्रेजेंट टाइम में जो घटना घटती है, इसके बारे में तो आपको जानकारी प्राप्त करना ही करना होगा। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, देखिए स्टार मार्क कर लीजिएगा। झारखंड का पर्यटन, झारखंड याद रखना, झारखंड पर्यटन ये आपको स्टार मार्क कर लेना है। कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पे नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। झारखंड का पर्यटन स्थल। दूसरा क्वेश्चन पाइए सर, दूसरा क्वेश्चन हमारा कि अनुशासन, डिसिप्लिन है ना, अनुशासन डिसिप्लिन। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं सर हमारा महिला सशक्तिकरण, महिला सबसे सशक्तिकरण है, महिलाओं के पास पावर है, इसके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है भाई, ठीक है ना। महिला है तो कल है, महिला है तो भविष्य है, लड़का है तो क्या झालमुड़ी है। अपने प्रिय पुस्तक, आपका जो भी प्रिय पुस्तक हो है ना, वो आप प्रिय पुस्तक के बारे में लिखना है। आप अगला देख सकते हैं, इंटरनेट का महत्व। आज हमारे जीवन में इंटरनेट का क्या महत्व है, हमारे जीवन में, आपके जीवन में, दुनिया के सारे व्यक्ति के जीवन में इंटरनेट का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको संक्षेप में लिखना है, निबंध लिखना है। कंप्यूटर की साक्षरता आपको लिखना है कि पावर एडुकेटेड ऑफ कंप्यूटर, ये आपको बताना है। 7वां पॉइंट में आते सर स्वच्छता अभियान के बारे में बताना है। 8वां पॉइंट में आते सर नारी शिक्षा बताना है। 9 याद रखना है। 8वां नंबर पे आते हैं सर हमारे क्या, नारी शिक्षा के बारे में बताना है। 9वां नंबर पे आइएगा सर, याद रखना है हमारा झारखंड पर्यटक, ठीक है। और 10वां नंबर पे आपको आना है क्या, तो ध्यान से सुनिएगा, आपका जलवायु, क्या भाई, जलवायु एकदम अच्छी तरह से लिखना है, क्या परिवर्तन, जलवायु। आज जो हमारे दिन प्रतिदिन जो जलवायु परिवर्तन हो रही है, ये परिवर्तन के बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। तो इतना टॉपिक आपको लिखना है, किसके बारे में लिखना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, आंसर मैं ही बताऊंगा, ठीक है ना, डोंट वरी। बस सही तरीके से आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, हर एक व्यक्ति तक ये बंदा को पहुंचाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक स्टेप को। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था भाई, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया पत्र लेखन। तो आइए सर पत्र लेखन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, और उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, जल्दी से आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके ये क्रैश कोर्स को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। याद रखिएगा मेरे शेर सर ने यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोगों को स्टडी कराई जा रही है, और ये भी क्लास जो होती है ना, ये पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर घर बैठे कम से कम पैसा में मुझे सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, और मेरे भाई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल वगैरह, मैप वगैरह सारी चीज को ना रगड़ करके आप लोगों को बताया जा रहा है, तो चुपचाप से इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए सर, तो एक एक क्वेश्चन पे बात करते हैं, और एक क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्क्रीन पे, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगी। क्यों? क्योंकि आपका मॉडल पेपर में आया है, 2025 के मॉडल पेपर का ये क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई,
क्वेश्चन है कि सर आपके क्षेत्र में हो रही बिजली की कटौती की समस्या को उजागर करते हुए कोई भी संपादक को पत्र लिखे। कोई भी संपादक हो, आप प्रभात खबर लिख दीजिए, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, द टाइम्स, द हिंदुस्तान, द वर्ल्ड, कोई भी आप न्यूज़पेपर के बारे में लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में मेंशन क्या बना रहे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दे कि हाँ आपको लिखना है प्रभात खबर के बारे में ही, तो आपको प्रभात खबर के बारे में ही लिखना है। समझ में आ रही है ना विनोद? चलिए सर, आइए सर बात करते हैं सबसे पहले स्टेप कैसे लिखना चाहिए। आने आपके इलाके में दिन प्रतिदिन बिजली की ज्यादा से ज्यादा कटौती हो रही है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बारे में क्या करना है मेरे भाई, इसके बारे में पूरी तरह से आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों, सर इतना दुख रहा है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन मेरे भाई मैं जब तक मेरे सांस रहेगी तो आप लोगों का एक एक पल, एक एक क्षण मैं आप लोगों को मदद करने की हर पल कोशिश करूंगा भाई, ठीक है। क्योंकि मैं जॉब छोड़कर आया हूँ भाई, नहीं पता है तो सुन लीजिए, मैं आरपीएफ ट्रेडमैन का जॉब छोड़कर आया हूँ सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मुझे बस झारखंड के गरीब से गरीब बच्चों को स्टडी कराना है। और मेरा मकसद है मेरे दोस्तों की जो पैसा की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, जो 300-400 रुपया ट्यूशन फी नहीं दे पाते, जो बुक नहीं खरीद पाते हैं, ऐसे बच्चों को हमें स्टडी कराना है। क्योंकि हमें झारखंड को एक नई दिशा देना है। ये मैं अकेले कभी नहीं दे सकता हूँ जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आगे बढ़ूं और आप मुझे सपोर्ट करेंगे। जो जो स्टूडेंट सपोर्ट करेंगे मुझे, कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग कमेंट करें। क्योंकि मेरे दोस्तों दुनिया में कोई भी चीज़, कभी चीज़ें में परिवर्तन तभी आ सकती है जब आपके अंदर में शिक्षा हो, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो मैं लेकर आया क्रांति, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है भाई, लिखने का तरीका देखिए। सबसे पहले एकदम शानदार तरीके से लिखिए सर। सबसे पहले क्या, सेवा में। क्या लिखना है मेरे भाई, सबसे पहले लिखना है सेवा में, संपादक महोदय। सबसे पहले क्या लिखना है, सेवा में। सबसे पहले क्या लिखना है, सेवा में, संपादक महोदय। इसके बाद प्रभात खबर रांची जो भी है आपका वो लिख देंगे। इसके बाद विषय, एकदम सेवा के नीचे ठीक विषय लिखना है, ठीक ना। लिखना है कि अधिक मात्रा में हो रही बिजली कटौती की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने हेतु पत्र। इस तरह से आपको लिखना होगा। समझ में आ रही ना। चलिए सर, अब इसके बाद सेकंड स्टेप, अगर आप इतना लिख देंगे ना, इतना, तो आपको 1 मार्क्स मिल गया। यहाँ पे 1 मार्क्स मिल गया। लेकिन 1 मार्क्स से हमें काम चलने वाला नहीं है, हमें 5 में 5 मार्क्स चाहिए। आइए सर, 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे तो कम से कम 5 मार्क्स जैसा आपको लिखना भी होगा। जैसे महोदय, क्या लिखना है, महोदय। मैं संजय, आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं आप अपने इलाके का नाम, एरिया का नाम डाल दीजिएगा। मैं संजय राजीव नगर का निवासी हूं। मेरा नाम संजय है, मैं राजीव नगर का निवासी हूं। आप अपने इलाके का नाम डालिएगा। मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूं। अगर आप लड़की है तो आप छात्राएं लिखिएगा। मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूं। अगले महीने मेरे बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। अगला महीना मेरा बोर्ड की क्या होने वाली है, परीक्षा होने वाला है। संभवतः सभी विद्यार्थी की परीक्षा इन्हीं कुछ महीने में प्रत्येक वर्ष होती है। और हमें पता है कि इसी महीना में, जिस महीना में हमारा अगला महीना एग्जाम होने वाला है, संभवतः मैंने कई सालों से देख रहा है कि इसी महीना में हमारे बोर्ड की परीक्षा होती है। मैं पिछले कुछ महीनों से अपनी पढ़ाई ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा हूं। मैं पिछले कुछ महीनों से अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि यह कारण यह है कि यहाँ अधिकतर बिजली कटौती की जा रही है। हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में अधिकतर बिजली की कटौती किए जा रहे हैं। पहले इस प्रकार कटौती नहीं की जाती थी, पहले इस प्रकार कटौती नहीं की जाती थी। आगे लिखना है कि बिजली कटौती के कारण दैनिक समाचार समस्या व्यक्तिगत जीवन में आग खड़े होते हैं। कहता है कि बिजली की कटौती है ना, दैनिक जीवन का सबसे बड़ा समस्या है ना। क्योंकि बिजली से ही सब कुछ चलती है भाई, है ना। आज तो औरतें जो होती है, जो लड़कियां होती है, आज खाना भी बना रही है हीटर से, तो हमारा क्या चाहिए भाई, बिजली। वही कह रहा है, बिजली कटौती के कारण दैनिक समस्या व्यक्तिगत जीवन में आग खड़ा होती है। यहाँ के सभी विद्यार्थी बिजली कटौती से होने वाले समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में बिजली कटौती से होने वाले सारे समस्या हमारे स्टूडेंट सब जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। यहाँ तक कि विद्यार्थी की जो स्टडी है, स्टडी का जो लेवल है, पूरी तरह से इफेक्ट पहुंच रही है। परीक्षा के कुछ ही दिन रह गए हैं, और मुझे पता है सर कि परीक्षा के कुछ ही दिन रह गया है। जब विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी तन्मयता के साथ करते हैं, ऐसे समय में बिजली कटौती भारी मात्रा में किया जाना छात्रों के हित में नहीं है। कहता है कि जिस समय पूरा छात्र छात्राएं जब पूरे प्रत्यंत तन्यता, पूरे जोश और होश के साथ जब ये स्टडी करते हैं, तो कहता है मेरे शेरों सरनियों कि इसी समय हमारे लाइन की ज्यादा कटौती होती है और इससे हमारी पढ़ाई में काफी बाधा पहुंचती है। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ता हूं भाई।
इतना लिखने के बाद आप लास्ट में क्या लिखेंगे सर? तो लिखना है आपका भावदलीय, आपका विश्वासीय, विश्वसनीय, आपका विश्वसनीय। अब अपना नाम डाल दीजिएगा, नाम क्या है? संजय कुमार, संजय कुमार, ठीक है, कुमार। इसके बाद क्या लिखना है भाई? नीचे में आपका जगह का नाम लिखना है, आस्थान। क्या लिखना है? आस्थान। और लास्ट में यहाँ पे दिनांक जरूर लिखिएगा। क्या लिखना है? दिनांक। इसको दिनांक यहाँ पे जरूर लिखना है भाई, ठीक है। यहाँ पे दिनांक आपको हर हाल में लिखना है। सच बतायो दादा कि तोहनी हमर बतवा बुझल पारले की ना है। अगर तोहनी चाहा ही कि सर हम तोर बतवा सब बूझ गलियो, बस हम चाहो ना दादा कि तू ना हम इस सब के आंसर कराए दिया, ये सब क्वेश्चन जो तूने देखा लिए ना दादा, ये सब क्वेश्चन का हमारा आंसर कराए दिया है, ताकि हमने के एग्जाम में अगर क्वेश्चन ही तो ना तो हम जैसे लिख सकबो। तोहनी चाहा ही ना भाई, तो तोहनी चाहा ही तो जल्दी से तोहनी कमेंट करिया, हम सारा क्वेश्चन तोहनी के हम आंसर बताएं खातिर हम कोशिश करबो। बाकी तोहनी जितना ज्यादा हो सकियो इस वीडियो तोहनी शेयर करिया अपन दादा दीदी जे भाई बहन जे ही तोहनी के खातिर। अगर तोहनी इस चैनल से तोहनी का लाभ मिलो हो तो तोहनी जरूर बताया अपन दोस्त बंधुगण जे भी हो तोहनी के खातिर। हम मिलबो तोहनी के अगला वीडियो में। हम वेट कर रहे हो तोहनी के कमेंट सेक्शन के।